नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सही समय पे सही सोर्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। मेरी तरफ से कुछ सजेशंस रहेंगे फ्री पेड दोनों के, और जो भी आप खरीदना चाहें वो अकॉर्डिंगली खरीद सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा लेंदी लगे तो आप थोड़ा स्पीड फास्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है जी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से आप कौन कौन से सोर्सेज या आपके कौन कौन से सोर्सेज हैं, हो सकता है बाकी बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहें, है ना। तो सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा। रीजनिंग के लिए सजेशन मैं अपना खुद का ही दूंगा। अपने फ्री के लिए जो सजेशन है वो हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए पिछले साल के बहुत सारी प्लेलिस्ट बन रखी है। इस साल ऑलरेडी आरआरबी पीओ प्री 2024 की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जिसमें हम आरआरबी पीओ प्री के लिए बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं। ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जिन्होंने अपने कंसेप्ट तो क्लियर कर लिए, अब प्री के प्रैक्टिस चाहते हैं, कंटिन्यूटी चाहते हैं, तो उनके लिए है। अगर आप प्री के थोड़े कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो पुराना मेरा एक प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज प्रीलिम्स के नाम से, वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं मेंस के ऊपर यूट्यूब में फ्री में। तो उसके लिए मैं दो प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा, M3 2023 जो पिछले साल की प्लेलिस्ट थी, और M3 2024 जो इस साल की जो कंटिन्यूटी में चल रही प्लेलिस्ट है। ये भी लाइव चल रही है, जो 11:30 बजे अल्टरनेट डेज पे क्लासेस जिसकी होती है वीक डेज पे, ठीक है, सुबह 11:30 बजे। तो ये आपके यूट्यूब का हो गया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग का। अगर आप पेड में सिस्टमैटिक तरीके से अनलिमिटेड कंटेंट चाहते हैं स्पेशली मेंस के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमारे मम्मी सब्सक्रिप्शन का। और करंटली अभी 25% ऑफ सेल भी चल रही है, जिसके बाद आपको मात्र 1600 रुपए का आपका सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि प्री मेंस दोनों का बहुत बढ़िया, जिसमें मेन फोकस जो होता है हमारा मेंस पे होता है, और इतना सारा कंटेंट आपको मेंस का बढ़िया मिलेगा कि आपको टेस्ट सीरीज वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। एक और एक्स्ट्रा पॉइंटर, रीजनिंग के साथ साथ क्वांट्स का एज एन एड ऑन आपको वहां पर मिलता है। तो ऑल्दो आप कोई भी टीचर फॉलो कर रहे हैं, बट वहां पर वीडियो कोर्सेज के फॉर्म में, पीडीएफ्स के फॉर्म में आपको बहुत सारा क्वांट्स का बढ़िया क्वालिटी का मेंस का स्पेशली कंटेंट मिलता है। तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो ये रीजनिंग की अपने बात करेंगे। रीजनिंग के लिए पेड का मम्मी सब्सक्रिप्शन का मैं सजेशन दूंगा, और अभी सेल भी चल रही है। कोड वोट यूज करके VOTE 25% आपको ऑफ मिल जाएगा। अब क्वांट्स के लिए सेम, यूट्यूब पे तो नहीं, बट क्वांट्स के लिए पेड में वही मम्मी सब्सक्रिप्शन का मैं आपको सजेशन दूंगा। बहुत अच्छी प्री मेंस कंसेप्ट प्रैक्टिस सबकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। देन आ जाते हैं अपने इंग्लिश पे। इंग्लिश के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैंक की इंग्लिश के लिए, कि SSC की इंग्लिश अलग होती है, बैंक की इंग्लिश के लिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आदत डालिए, चाहे आप अपने सेक्शनल टेस्ट के थ्रू, फुल टेस्ट के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत ज़रूर डालें। इसमें भी आप, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर पढ़ने के बाद वर्ड्स को हम नॉर्मल नोट करके उनका मीनिंग लिखिए, सिर्फ उससे काम नहीं चलते। अगर आप नोट भी कर रहे हो तो विद यूसेज के साथ करो, कि वर्ड का सेंटेंस में यूसेज कैसे होता है, उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। टीचर्स की अगर आप बात करें तो कुछ टीचर्स हैं जिनमें निमिषा बंसल मैम हैं, तरुण ग्रोवर सर हैं, विशाल परिहर सर हैं, और भी कई टीचर्स हैं जिनको बच्चे फॉलो करना पसंद करते हैं। मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने किसी से भी पढ़ा नहीं है, ना मुझे उतना आइडिया, क्योंकि मैंने इनके कोर्सेज नहीं देखे। मेरे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो जनरली इन टीचर्स के नाम लेते हैं। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप किन टीचर्स से पढ़ना पसंद करते हैं, आप किन टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं, जिससे कि कोई भी बिगिनर बच्चा है जिसको उतना पता भी नहीं है, कोई भी बच्चा जो इंग्लिश में स्ट्रांग होना चाहता है, उसके लिए बहुत ही यूजफुल सजेशन रहेगा, ठीक है। अब इंग्लिश के बाद आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पे, करंट अफेयर्स पे, जिसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है कि सर कितने महीने का पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो उसके लिए हमेशा मेरा सजेशन रहा है अफेयर्स क्लाउड के एनुअल सब्सक्रिप्शन का। और अच्छी बात यह है कि वहाँ, क्योंकि ये हमारे एफिलिएट भी हैं अफेयर्स क्लाउड, और एफिलिएट है सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, असली में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ। बहुत सारे सेलेक्टेड बच्चे इस सोर्स को फॉलो करते हैं। अपने एफिलिएट है तो आपको एक सर्टेन लेवल पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा यूजिंग द कोड वर्चुअस, जो हमारे यूट्यूब चैनल नेम है वर्चुअस, वो लगा के आपको सीधा सीधा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अफेयर्स क्लाउड आप आपने परचेज किया, कैसे कितने टाइम तक का करना है, जिस भी महीने एग्जाम है उससे 4 महीने पहले तक का आपको अच्छे से करना है, उससे ज़्यादा करने की नहीं ज़रूरत है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत डिटेल में करना पड़ता है। 4 महीने कर रहे हैं तो ऊपर से नहीं, एकदम इन डेप्थ जाके जो भी पढ़ रहे हैं उसके आसपास की भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो जाके आजकल नंबर आता है। आजकल वो पुराना 2-3 साल वाला टाइम चला गया, अब पूरा सीन चेंज हो चुका है। तो ज़्यादा करने के बजाय क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करो क्वांटिटी से, ये मेरा मानना है। तो 4 मंथ्स तक का आप उसका यूसेज कैसे करना है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की PDFs देते हैं अफेयर्स क्लाउड,
वीकली पीडीएफ्स उनकी कंप्लीट करो और उनकी जो मंथली एमसीक्यूज वाली है वो करो अलॉन्ग विद द क्विजेस। कोई टीचर आप फॉलो करना चाहते हैं तो 2-3 टीचर्स का बच्चे सजेस्ट करते हैं, जिनमें गौरव गर्ग सर हैं स्टडी IQ वाले, देन आपके कपिल काठपाल सर हैं, देन और भी कई टीचर्स हैं, अड्डा वाले जो सर हैं उनका भी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उनको काफ़ी बच्चे फॉलो करते हैं। देन और भी कई टीचर, अभिजीत सर हैं शायद, और भी 2-3 टीचर और हैं, बाकियों का मुझे पता नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप किन किन लोगों को फॉलो करते हैं। जैसे कोई बच्चा वीडियो देखे कमेंट सेक्शन के थ्रू स्क्रॉल करते हैं बच्चे जानने के लिए कि बाकी यार हमारे साथी लोग जो थोड़े समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमें अगर सजेस्ट कर पाए, पता चल पाए कि हम सही जगहों पर पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। बट एक टीचर के साथ एक वो अपना इन हैंड सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने टीचर्स को फॉलो ही नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ एक जगह से एक सोर्स पकड़ के मोस्टली अफेयर्स क्लाउड का लेके उसी को अच्छे से किया। बट काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो वो भी लेते हैं और साथ में टीचर को भी फॉलो करना पसंद करते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए आप किन्हें फॉलो कर रहे हैं। देन आ जाते हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ के ऊपर। मॉक्स के लिए सबसे पहला मेरा सजेशन गाइडली का होता है, काफ़ी समय से हमारे एफिलिएट है, बहुत बढ़िया कंटेंट है प्री के लिए, मेंस के लिए, सभी के टेस्ट सीरीज़ के लिए। और वहाँ पर भी अपना कोड वर्चुअस जो यूट्यूब चैनल नेम है वो सीधा काम आएगा, 12% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा। देन सेकंड मैं सजेशन दूंगा स्मार्ट केडा का, टेस्ट जोन का, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज, स्पेशली मेंस के लिए बहुत बढ़िया मिलता है। और वहाँ पर वो उनके टॉपिक वाइज टेस्ट का भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, जो वीक टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और तीसरा अगर टेस्ट सीरीज का आप चाहते हैं तो मेरा ऑलीबोर्ड का सजेशन, ऑलीबोर्ड में भी अपने एफिलिएट है, तो वहाँ पर अपना कोड ध्रुव DHRUV, ए नहीं लगाना, सिर्फ DHRUV लगाना है, उस पर सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। ये मेरे टेस्ट सीरीज के लिए 3 में से आप कोई भी 2 ले लीजिएगा, ज़्यादा फाइनेंशियल इशू है तो 1 ले लीजिएगा, ठीक है, पर 1 जरूर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और टेस्ट कब कब देने, लेट्स से कि आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए, प्री के कंसेप्ट क्लियर आपके, अब प्री की आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के साथ साथ वीक में 1 देते रहो। अब थोड़ा सा आपका एडवांस लिया तो वीक में 2 या 3 देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और मेंस के लिए अगर मैं बात करूँ तो पहले मेंस का कंसेप्ट किया, सर्टेन लेवल पे पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार चीज़ें मैं मेरे से बनने तो लग गई, अब बस मुझे थोड़ा सा जल्दी और थोड़ा टाइम के अंदर और बनाने की जरूरत है। उस टाइम आप सेक्शनल मॉक्स देना स्टार्ट कर सकते हो कि वीक में 1 सेक्शनल मॉक्स दे दिया, फिर थोड़ा और स्ट्रेंथ और अच्छा लगा तो 2 सेक्शनल मॉक्स देना, और जब पेपर के टाइम आई तब मतलब पेपर वाले टाइम के अराउंड आए तब अपने फुल मॉक्स देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। और वो फुल मॉक्स भी ऐसे नहीं कि रोजाना बैठ के फुल मॉक्स देने, नहीं, हफ्ते में 1 फुल मॉक दे दिया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरे कुछ सजेशंस थे जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट में बताइएगा आप किन टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, किन सोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, जिससे बाकी बच्चों को भी हेल्प हो। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जैसे मैंने कहा कमेंट ज़रूर लीव कीजिएगा, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। राधे राधे।